रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। 30 अप्रैल से पहले यह अटैक हुआ है। जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा ये किस कैटेगरी का अटैक है। आपको याद होगा 14 अप्रैल 2022 को मॉस्को को डुबो दिया था रूस ने और यूक्रेन ने। यह रूस का एक वॉरशिप है जिसको मॉस्को को डुबो दिया था यूक्रेन ने 14 अप्रैल 2022। जब यह वॉर शुरू हुई थी उसके 2 महीने बाद यह अटैक हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर 29 अक्टूबर को 2022 में ही एडमिरल मकारोव तबाह करने का दावा किया गया और उसके फुटेजेस भी आए थे और ये एक बहुत बड़ा यहां पर नुकसान बताया गया रूस को। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये बताती है कि एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रूस को। कल रात में जो अटैक हुआ सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट पर, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के एक वॉरशिप को वहां पर नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये अटैक की तस्वीरें हैं। सेवास्तोपोल में कामिकाजी ड्रोन, सी ड्रोन, इनका इस्तेमाल किया यूक्रेन ने और फिर वहां पर कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई। ये कहते हैं यूक्रेन की तरफ से अधिकारी कि यहां पर रूस ने इस खबर को दबा दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान था। उसके ब्लैक सी फ्लीट को नुकसान हुआ, उसकी वॉरशिप को नुकसान हुआ, ये यूक्रेन ने कहा है। तो क्या महातबाही का अलार्म बज चुका है? ये 3 तस्वीरें 14 अप्रैल, 29 अक्टूबर और 24 अप्रैल की, 2022 में 2 बार और तीसरी बार यहां पर 24 अप्रैल यानी कल एक बहुत बड़ा यहां पर रूस को नुकसान पहुंचाता हुआ यूक्रेन। समंदर में रूस पर यूक्रेन का तीसरा बड़ा प्रहार जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ये खबर आ रही है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या हो सकता है, जरा इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आपकी क्या रीडिंग है? अगर यह हमला बहुत बड़ा है, अगर इतना नुकसान हुआ है तो रूस क्या कर सकता है? देखिए, 2-3 बातें साफ है कि जब से 2022 फरवरी से जब से ये अटैक हुआ है तब से कहीं पर भी यूक्रेन ने अपना काउंटर ऑफेंसिव बहुत मतलब कंटिन्यू रखा है। और आप देखिए कि एक इंटरवल के बाद में एक बड़ा अटैक यूक्रेन कर रहा है। आपने 3-4 बताया, मॉस्को पे अटैक हुआ, क्रीमिया ब्रिज पे अटैक हुआ, अभी सेवास्तोपोल पे अटैक हुआ। ये कंटिन्यूसली आप देखिए कहाँ हो रहे हैं, ये क्रीमिया के आसपास हो रहे हैं, ब्लैक सी में हो रहे हैं और वॉरशिप पे हो रहे हैं। यानी कि क्रीमिया यूक्रेन का, यूक्रेन अपनी लड़ाई बागमुक्त और डोनबास रीजन में तो लड़ ही रहा है, लेकिन क्रीमिया में भी वो ओपन। अरे सर, क्रीमिया नहीं, आज हम एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो बताएगा कि ये लड़ाई अब मॉस्को तक जाने वाली है। मॉस्को तक ये लड़ाई जा रही है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जल्दी से जरा एक बार यहां पर फिर से आपको दिखाएं पुतिन के गुरूर पर यूक्रेन ने कैसे डेडली अटैक किया है। जल्दी से आप देखिए, पुतिन के गुरूर पर यूक्रेन का एक और डेडली अटैक। लेकिन क्या यह महातबाही का अलार्म बजा रहा है? क्या है यूक्रेन का प्लान एम और कैसे यहां महातबाही का अलार्म बजता है? जरा बिग वॉल पर आपको एक बार दिखाते हैं। आप देखिए, यह है आरियोल 17 नवंबर, जहां पर तेल इंफ्रास्ट्रक्चर रूस का तबाह किया यूक्रेन ने। यूक्रेन लगातार ड्रोन अटैक करके रूस को बड़े नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद बेलगोरोद में एक अटैक किया, जहां पर अभी मनीष झा जाने वाले हैं। मनीष झा वहां जल्द जा रहे हैं, आपको बताएंगे। तेल डिपो को यहां पर बेलगोरोद में 17 नवंबर को निशाना बनाया यूक्रेन ने। फिर ब्लैक सी फ्लीट पर इससे पहले भी हमला हुआ था। यह देखिए, यहां पर 29 अक्टूबर को मकारोव युद्धपोत पर अटैक किया गया था और यह भी एक बहुत बड़ा नुकसान था पुतिन को, यूक्रेन ने पहुंचाया था रूस को। फिर क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ था 8 अक्टूबर को और यह बहुत बड़ा नुकसान पुतिन को पहुंचा था। रूस को बहुत बड़ा नुकसान, ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा घाव दिया था। फिर 14 अप्रैल को कैसे मॉस्को युद्धपोत तबाह किया गया यूक्रेन की तरफ से, यह सामने आया। लेकिन अब 24 अप्रैल को भी एक बहुत बड़ा नुकसान यहां पर यूक्रेन ने पहुंचाया है रूस को, यह जानकारी आ रही है। मनीष, आप क्योंकि मॉस्को में है और जैसा कि मुझे बता रहे थे आपकी फ्रंट लाइन पर आप आगे बढ़ रहे हैं, बेलगोरोद की तरफ बढ़ रहे हैं। बेलगोरोद में एक के बाद एक कई अटैक हो रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के। अभी क्या ये माने कि ये लड़ाई अब 30 अप्रैल की नहीं, ये तो किसी भी वक्त बहुत बड़ी हो सकती है, जिस तरह से यूक्रेन ने यहां पर हमले तेज किए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये लड़ाई केवल 30 अप्रैल की उस तारीख की मोहताज नहीं है। ये लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई हर दिन भयानक रूप ले रही है। जब हम सेवास्तोपोल की बात करते हैं, आपको याद होगा कि जब मार्को पर अटैक हुआ था उससे ठीक 2 हफ्ते पहले मैं वहां पर पहुंचा था। तब हमने सेवास्तोपोल में उन तमाम वॉरशिप को कैमरे पे कैद करके दिखाया था और हमने बताया था कि यूक्रेन की तरफ से कामिकाजी ड्रोन से यहां पर अटैक हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली 2 हफ्ते के बाद ठीक वही हो गया था। एक बार फिर कल यानी 24 अप्रैल की रात को जब यूक्रेन की तरफ से कोशिश की गई कि सेवास्तोपोल में उसी जगह पर, जिस जगह को हमने कैमरे पर कैद किया था, ब्लैक सी फ्लीट के एक वॉरशिप को उन्होंने डैमेज करने की कोशिश की। कितना डैमेज हो पाया है इसके बारे में रशियन अथॉरिटी नहीं बता रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है
कि चाहे बेलगोरोद हो चाहे क्रीमिया का सेवेस्तोपोल, लगातार यूक्रेन की तरफ से वहां पर हमले हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका रूस की तरफ से किस तरह का रिएक्शन नहीं, और होगा। बिल्कुल सही तो कह रूस रहे हैं की आप। तरफ सवाल से यही है रिएक्शन हो कि रहा रूस की इसका तरफ से कैसे रिएक्शन जवाब हो रहा देगा, या कि रूस इसके लिए की क्या तरफ से प्लान कर रहा है, और शायद आपसे अच्छा कोई नहीं होगा जो इसको बता पाएगा।